आज हम शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में जानेंगे, जिसमें मौलिक अधिकार के तीसरे अधिकार के तहत है शोषण का क्या अर्थ होता है। एक महिला है या छोटा बच्चा है या फिर कोई भी इंसान, उसके साथ जब अत्याचार हो रहा है, कोई पैसे वाला आदमी उसे दबा रहा है या जबरन काम करवा रहा है या फिर खरीद बेच रहा है मनुष्यों को, तो इससे हम शोषण कहते हैं। तो ये इसके विरुद्ध भी हमारे मौलिक अधिकार में प्रावधान आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। 23 कहता है कि बलात्कार पर रोक है, मतलब कि कोई भी महिलाओं को या फिर पुरुषों को बेच खरीद नहीं सकता है। और आर्टिकल 24 कहता है कि कोई भी 6 से 14 वर्ष के से नीचे के बच्चों को कहीं भी किसी भी कारखाने में काम में नहीं लगा सकता। यह अधिकार महिलाओं, बच्चों और गरीबों को शोषण से बचाने का लक्ष्य रखता है। हमारा संविधान मनुष्यों के खरीदने और बेचने पर प्रतिबंध लगाता है। बेगार और बंधुआ मजदूरी पर भी प्रतिबंध लगाता है। संविधान यह भी कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्रियों, खदानों और खतरनाक नौकरियों में नहीं लगाना चाहिए। बच्चे हमारे समाज की पूंजी है। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने और प्रसन्नता के वातावरण में अपना बचपन व्यतीत करने का अधिकार है। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार इस प्रकार के शोषण को रोके। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक है, जिसमें है कि आप अपने धर्म को मानने, कहीं पे भी आने जाने और उसका प्रबंधन करने, फिर उसके पोषित करने, फिर धार्मिक संस्थान में कहीं भाग लेने की आपको आज़ादी दी गई है। तो भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। हमें धर्म की स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार पूजा करने, उपासना करने और प्रचार करने का अधिकार है। सरकार के लिए सभी धर्म बराबर है और किसी भी धर्म को किसी दूसरे धर्म से अधिक वरीयता नहीं दी जाएगी। किसी भी धर्म को किसी दूसरे धर्म से ज़्यादा वरीयता नहीं दी जाएगी। मतलब कि जितने भी धर्म के लोग हैं सभी एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। और साथ ही साथ अगर कोई पंजाबी है तो अपने किरपान को धारण कर सकता है, अपने पगड़ी पहन सकता है। फिर मुस्लिम है तो उनका भी अलग से अधिकार है। सभी को संविधान में जगह दिया गया है। हिंदू मुस्लिम के अपने अपने जो भी कानून या जो भी चीज़ है उसे भी रखा गया है संविधान में। तो धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण रूप से अधिकार दिया गया है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और अपने धार्मिक संस्थान को खोल सकते हैं, फिर उसमें शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन किसी सरकारी स्कूल में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार हमने जाना कि धार्मिक स्वतंत्रता का क्या अधिकार है इसके बारे में। इसके बाद हम पढ़ते हैं संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा, यह अधिकार बेसिकली आप अल्पसंख्यकों को दिया गया है और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हेतु दी गई है। इसमें आर्टिकल 29 और 30 है, जिसमें बोला गया है कि वे अपनी लिपि को सुरक्षित रख सकते हैं, वे अपनी पसंद के संस्थान को खोल सकते हैं। यह अधिकार अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करता है। प्रत्येक समुदाय को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है। यह ऐसे लोगों के समूह को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित और संचालित करने के अधिकार को भी मान्यता देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संवैधानिक उपचारों का, जो कि 6ठा अधिकार है, इसके तहत अगर कोई नागरिकों के अधिकार के साथ हनन कर रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका अपनी दायर कर सकता है, जिसके तहत 5 प्रकार के रिट जारी होते हैं। ये आर्टिकल 32 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, नागरिकों को अधिकार देना ही पर्याप्त नहीं है, यह देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि सरकार हमारे अधिकारों की रक्षा और सम्मान करे। यदि किसी नागरिक को मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते या बिना किसी कारण सरकार उसके विरुद्ध शक्ति का अन्यायपूर्ण प्रयोग करती है, तो ऐसी स्थिति में नागरिक क्या कर सकता है? संविधान प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वह अपने नागरिकों को लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालयों में जा सकता है। यह आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार हमने पढ़ा कि हमारे मौलिक अधिकार क्या है और कितने।